बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक ऑन इस्लाम की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रोज़े के फ़वाइद के बारे में। नाज़रीन, रोज़े की एक फ़जीलत ये है कि रोज़ेदार के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके उससे पहले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि रोज़ेदार के लिए खुशखबरी। रोज़ेदार के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के इवज़ खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। तीसरा फ़ायदा यानी बाबुर रयान में दाखिला। बाबुर रयान से मुराद जन्नत में एक मखसूस दरवाज़ा है जिससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जन्नत में एक दरवाज़ा जिसका नाम अर्रयान है, रोज़े क़यामत इसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। पूछा जाएगा रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे और कोई दूसरा इस दरवाज़े में दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो बाबुर रयान बंद हो जाएगा। जहन्नम के अजाब से जहन्नमियों को निजात मिलेगी। रोज़े की फजीलत ये है कि हर रोज़ इफ्तारी के वक्त 10,000 जहन्नमियों को जहन्नम में से आज़ाद कर दिया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की हर रात इफ्तारी के मौका पर 10,000 अफराद को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होती है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदार के मुंह की हवा को मुश्क से भी ज़्यादा मोतबर करार दिया। अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुंह की हवा अल्लाह के नज़दीक यौम क़यामत मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन, आपको पता है कि रोज़ेदार की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरा आदिल बादशाह की दुआ और तीसरे मज़लूम की, जिसको अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। जैसा कि नाज़रीन, हर नेक अमल का सवाब डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जहाँ बात रोज़े की आती है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए रखा गया है तो इसका सवाब मैं ही दूंगा। यानी रोज़ेदार के लिए रोज़े की जज़ा भी तमाम अफ़ाल नेक से बढ़कर है। अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा उससे मुस्तस्ना है क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। याद रहे कि रोज़े की ये अजीम फजीलत और जज़ा इंसान उसी वक्त हासिल कर सकता है जब रोज़े के लवाज़मात और तकाज़ों को पूरा करे, क्योंकि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का ही नाम नहीं, बल्कि रोज़ा झूठ, चुगली, रिश्वत और दीगर इस तरह के अफ़ाल बद से बचने के साथ साथ इबादत, हुस्न इखलाक और नरम दिली का भी तकाज़ा करता है। कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कितने क़याम करने वाले ऐसे हैं जिन्हें सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नहायत ही अकीदत, अदब व एहतराम के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।